जमीन पर जंग होने की वजह से जमीन पूरी तरह तबाह हो गई थी। इसलिए कुछ लोगों को चांद पर भेजा गया ताकि वहाँ पर जाकर वो लोग बाकी के इंसानों के लिए कॉलोनीज बना सके। और जब ये सारा काम हो गया, जिसके बाद इंसान जमीन को छोड़कर चांद पर जाकर रहने लगे। लेकिन चांद पर रहना इतना आसान नहीं था, क्योंकि वहाँ पर मेटियोर का तूफान आया करता था। तो इसलिए इन्हें ये सारे फैसले बदलने पड़े। जिसके बाद इंसान ने चांद पर माइनिंग करना शुरू किया ताकि वो चांद पर जिंदगी गुजारने के आसान हल ढूंढ सके। तो बहुत से लोगों को माइनिंग के लिए रखा गया, जिन्हें माइनर्स कहा गया। और साथ ही ये असूल भी बनाया गया कि ये माइनर अपनी फैमिली के साथ ही चांद पर रहेंगे। अब हमें माइनर्स के बच्चे दिखाए जाते हैं जो कि इसी जगह यानी कि चांद पर पैदा हुए थे। वो सभी मिलकर स्पेस रोवर यानी कि जो गाड़ी चांद पर चल सकती थी उसे चुराने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहाँ पर कोई आता है, जिससे डरकर सभी छुप गए थे। इन्हीं में एक बच्चा जिसका नाम कैलिब होता है, उसके हाथ में एक कैप्सूल था। उसके डैड भी एक माइनर थे जो कि काम करने के दौरान मारे गए। कैलिब को 3 दिन बाद ओमेगा पर भेजने का फैसला किया जाता है, जहाँ पर उसे किसी दूसरी फैमिली को गोद दे दिया जाएगा, जहाँ पर जिंदगी हर तरह से खुशहाल है। लोग बहुत मजे से जिंदगी गुजारते हैं। यहीं पर हमें ये बताया जाता है कि चांद पर से ओमेगा पर जाने के लिए तकरीबन 75 साल लगते हैं, जिसके दौरान सफर करने वाला इंसान क्रायो स्लीप एक चैम्बर में रहता है, जिससे उस इंसान की उम्र नहीं बढ़ती। जब वो चांद से ओमेगा पर पहुंचता है तो वो उतने ही साल का होता है। कैलिब इस बात को जानता था, उसे ओमेगा तक जाने में 75 साल लगेंगे। लेकिन कैलिब यहाँ से नहीं जाना चाहता था। वो जानता था कि फिर वो कभी अपने दोस्तों से नहीं मिल पाएगा। उसे एक लेडी बताती है कि अगले दिन मेटियोर का तूफान शुरू होने वाला है, जिसके बाद तुम्हें ओमेगा के लिए रवाना होना होगा। कैलिब को अपने डैड की बहुत याद आ रही थी। वो याद करता है कि कैसे वो बहुत ऊंचाई पर जाकर यहाँ की बेस में अपने डैड के साथ जाकर बैठा करता था। उसे याद आता है कि उसके डैड ने उसे बताया था कि चांद के उस पार कोई खतरनाक चीज आकर टकराई, जिससे वहाँ पर एक क्रेटर, एक गड्ढा बन गया। तुम एक बार उस जगह जाकर लाजमी देखना। मगर चांद के उस पार किसी भी इंसान को जाना मना था। और जिस कैप्सूल को हमने कैलिब के हाथ में देखा, वो एक गार्ड ने उसे दिया था, जो उसे उसके डैड की राख में से मिला था। तभी जब कैलिब बैठा ये सब सोच रहा था तो उसके पास उसके 3 दोस्त आते हैं, जो उसके जाने की वजह से बहुत दुखी थे। इनमें से एक दोस्त जिसका नाम डेलन होता है, वो कैलिब के डैड की आखिरी ख्वाहिश को जानता था, जो क्रेटर के पास जाने की थी। डेलन कहता है क्यों ना तुम्हारे जाने से पहले हम उस क्रेटर को देख कर आए, इस तरह तुम्हारी डैड की आखिरी ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। इन्हें वहाँ पर जाने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत होती है, ये उन चीजों को इकट्ठा करते हैं। अब इन्हें यहाँ से बाहर जाने के लिए कोड की जरूरत थी। डेलन बताता है कि यहाँ पर एक लड़की है जिसका नाम एडिसन है। एडिसन कुछ दिन पहले ही जमीन से चांद पर शिफ्ट हुई थी। उसका कोई दोस्त भी नहीं था, वो एक साइंटिस्ट की बेटी थी। तो डेलन कहता है क्या पता उसको कोड के बारे में पता हो। जब वो एडिसन से बात करने जाता है तो वो उससे कोई बात नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। ये देखकर डेलन उसके पीछे जाता है और उसे अब सारी बात के बारे में बताता है। वो कहता है मैं शुरू से ही तुमसे दोस्ती करना चाहता था, चाहे सब लोग तुम्हें अजीब समझते हो। एडिसन सब सुनकर कहती है ठीक है, मैं तुम लोगों की मदद करने के लिए तैयार हूँ, पर तुम्हारे इस मिशन में मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। डेलन उसकी बात सुनकर उसे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। सभी बच्चे रोवर स्पेस के पास पहुंच गए हैं। वो सभी उसे चुरा रहे थे। कैलिब उसके अलार्म के तार को पहले ही खींच देता है ताकि उसका अलार्म ना बज पाए। फिर वो एडिसन का बताया हुआ कोड डालता है, जिससे कि दरवाजा खुल गया था। ये सभी अब जाने के लिए तैयार थे। रोवर को चलाने की जिम्मेदारी डेलन पर थी, क्योंकि इन सब में से वो ही ड्राइविंग जानता था। ये सब वहाँ से निकल जाते हैं। इन्होंने पहली बार चांद की सतह को देखा था। सभी बहुत खुश थे, मगर इन लोगों को मेटियोर के तूफान के आने से पहले वापिस आना था, क्योंकि जब मेटियोर की बारिश होती है तो बेस में लॉकडाउन कर दिया जाता था। सफर के दौरान सभी अपने बारे में बताने लगते हैं। कैलिब बताता है कि मेरे डैड ने मुझे बताया था कि कैसे लोगों को चांद पर भेजा गया और फिर उनसे माइनिंग करवाई गई। मगर चांद पर रहकर माइनिंग करने के काम को कोई भी इंसान लगातार नहीं कर पाता। जैसा कि अगर वो इंसान काम के दौरान मर जाए तो उसके बेटे या फिर उसके फैमिली के किसी भी इंसान को उस काम को पूरा करना होगा। बस इसके लिए शर्त ये होती है कि उस इंसान के बेटे की उम्र 18 साल होनी चाहिए। अगर वो इससे कम उम्र का होगा तो ऐसे ही उसे किसी दूसरी फैमिली को गोद दे दिया जाएगा, जो ओमेगा प्लेनेट पर रहते होंगे। जिन्होंने चांद पर भेजा था वो तो हंसी खुशी अपनी जिंदगी ओमेगा पर जाकर गुजारने लगे। एडिसन कहती है तो क्या हुआ, एक माइनिंग करने का ही तो काम दिया गया था जो सिर्फ 20 साल तक करना है। एडिसन एक साइंटिस्ट की बेटी थी तो उसे असल बात के बारे में नहीं पता था। यहाँ पर डेलन उसे सारी बात समझाता है कि अगर माइनिंग करता हुआ इंसान मर जाए तो उसके बेटे को बाकी के साल पूरे करने होते हैं। ये सुनकर एडिसन थोड़ा हैरान थी। अब आगे का रास्ता इन्हें पैदल चलकर तय करना था। सभी अपने अपने स्पेस सूट पहन लेते हैं। एडिसन का सूट इन सब